हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है। ये इसमें पूछा है एट अ सर्टन टेम्परेचर। मिनट के दिख देते थोड़ा सा। एट अ सर्टन टेम्परेचर the degree of freedom per molecule for a gas is 8. Okay, the gas performs 150 joule of work when it expands under constant pressure. Amount of heat absorbed by the gas will be। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टन टेम्परेचर पे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। मॉलिक्यूल फॉर गैस इज 8, तो गैस परफॉर्म्स इतना। सबसे पहले ना ये इसको एक जगह लिखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको F से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट करते हैं। वर्क डन को W या डेल्टा W से डिनोट करते हैं। ठीक है, हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड इसको हम लोग डेल्टा Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी एक टर्म आता है, इंटरनल एनर्जी एक टर्म आता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा U से। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कि ये जो है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट किया, वर्क डन को W या डेल्टा W से डिनोट किया, हीट एब्सॉर्ब कोई भी हीट या तो आए या तो जाए उसको डेल्टा Q से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को डेल्टा U से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि F, इसको डिनोट ये 8 दिया हुआ है। गैस परफॉर्म्स 150 जूल ऑफ वर्क डन दिया हुआ है 150 जूल। ठीक, इसको लिख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टर्म किया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P डेल्टा V, और PV का फॉर्मूला होता है nRT, तो इसका बराबर हो जाएगा nR डेल्टा T। ठीक है, तो डेल्टा T क्या है यहाँ पे सब लिख देते हैं। डेल्टा T इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, R तो वही कांस्टेंट हो जाएगा, P प्रेशर है, N नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, डेल्टा T डेल्टा V हो गया, इंटरनल एनर्जी भी पता चल गया, हीट एब्सॉर्ब रिलीज को डेल्टा Q से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W या डेल्टा W से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V या फिर nRT। PV बराबर nRT लिख सकते, PV बराबर nRT, तो nR डेल्टा T के बराबर होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन का फॉर्मूला अलग होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग होता है, कांस्टेंट जो टेम्परेचर होता है उस पे अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम लोग को दिया हुआ है वर्क डन। ठीक है,
डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू, इसको वर्क डन से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है 150 जूल गिवन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी इक्वल टू 150 जूल, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे एक लिख देते हैं एक और फॉर्मूला, डेल्टा क्यू यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस वर्क डन के बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है कि जो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज होता है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी में अगर हम लोग वर्क डन को जोड़ दे तो हम लोग को हीट एब्जॉर्ब और या फिर रिलीज पता चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हीट एब्जॉर्ब यही निकालना है, ठीक है। डेल्टा क्यू निकालना है हम लोग को यहाँ पे, हाँ डेल्टा यू और वर्क डन हम लोग को पहले से पता है, वर्क डन हम लोग को पता है कि 150 जूल, तो डेल्टा यू निकालना होगा पहले हम लोगों को, ठीक है। तो डेल्टा यू का भी एक फॉर्मूला आता है जिसको याद रखने का जरूरत है। डेल्टा यू का फॉर्मूला आता है n इंटू एफ इंटू आर इंटू डेल्टा टी बटा 2। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले हैं ये सब, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NFR डेल्टा टी अपॉन 2, इसको याद रख सकते हैं नफरत, ठीक है, नफरत से याद रख सकते हैं, नफरत बटा 2। तो n बराबर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, f बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, r कांस्टेंट है, टेम्परेचर डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर बटा 2, ठीक है। तो हम लोग को वर्क डन पहले से ही पता है, ये वर्क डन हम लोग को पता है पहले से, तो हम लोग को डेल्टा यू में वर्क डन जोड़ देना है, तो हम लोग को डेल्टा क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ठीक है। तो हाँ डेल्टा क्यू, यहाँ पे डेल्टा यू का फॉर्मूला लिखते हैं NFR डेल्टा टी अपॉन 2 प्लस वर्क डन। वर्क डन हम लोग लिखेंगे अगर, क्या है ये, एक मिनट, हम लोग अगर यहाँ देखें NFR डेल्टा टी अपॉन 2 और यहाँ है NRT यानी कि जो वर्क डन है, ये वर्क डन NRT, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कॉमन आ जा रहा है इसलिए ये आसान हो जाएगा देखने में। NR डेल्टा टी वर्क डन को 150 की जगह NR डेल्टा टी लिख दिया, तो यहाँ पे NR डेल्टा टी कॉमन आ गया, इसमें F अपॉन F बटा 2 प्लस 1, ठीक है। तो NFR डेल्टा टी अपॉन 2 प्लस NR डेल्टा टी, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिया, NR डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो इधर आ गया F अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, हाँ तो NR डेल्टा टी इंटू F अपॉन 2 प्लस 1, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स जब नहीं दे तो उसको 1 ही मान लेंगे क्या, R, ठीक है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर, एक मिनट, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, P डेल्टा V एंड R डेल्टा T, ओके। डेल्टा T यहाँ क्या,
एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डेल्टा टी का जरूरत ही नहीं था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दिया हम लोगों ने, डेल्टा टी का जरूरत ही नहीं था। सॉरी 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 सॉरी। एनआर डेल्टा टी तो दिया हुआ है 150 जूल। बेकार का हम लोग डेल्टा टी देख रहे थे। 150 जूल सीधा इंटू एफ अपॉन 2, एफ दिया हुआ है 8/2 + 1, ये आ जाएगा 150 इंटू 4 + 1 5 बराबर 750 जूल। ठीक है, 750 जूल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से फॉर्मूला याद रख के, डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस वर्क डन, डेल्टा यू का मान होता है NFR डेल्टा T/2 नफरत बटा 2, और इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। और एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन क्या होता है P डेल्टा V या NR डेल्टा T, जो कि हम लोग को दिया हुआ था। तो यहाँ पे डेल्टा T का जरूरत ही नहीं था, सीधा सीधा NR डेल्टा T का मान 150 बैठा के कर सकते, थोड़ा माथा पच्ची हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं।